जय हिंद साथियों। जून 2022 भारत सरकार इंट्रोड्यूस करवाती है अग्निवीर स्कीम। अग्निवीर स्कीम के तहत केवल 4 साल की जॉब करेंगे सभी के सभी भारतीय फौजी, चाहे वो नेवी में हो, एयरफोर्स में हो या फिर वो थल सेना में क्यों ना हो। 4 साल के बाद उनमें से 75% को बाहर कर दिया जाएगा बिना किसी पेंशन के, और बाकी 25% को परमानेंट कर लिया जाएगा। कुछ इस तरह की थी वो अग्निवीर स्कीम। इसके पीछे भारत सरकार के केवल 2 मोटिव थे, जो कि नैरेटिव बीजेपी के द्वारा फैलाए गए थे। पहला नैरेटिव उन लोगों ने बताया कि हमारा जो सिक्योरिटी फंड है उसका 25% हिस्सा इनकी सैलरी और पेंशन में चला जाता है, तो उसकी हम लोग कटौती करना चाहते हैं। तो पहला रीजन था पैसे की बचत, और दूसरा रीजन था कि हमारे देश की सेना जो है वो जवान रहेगी। लेकिन ये दोनों ही रीजन वैलिड नहीं है। क्या आपको पैसे की कटौती के लिए केवल देश की सिक्योरिटी से ही समझौता करने का एक विचार मन में आता है? और दूसरी जो बात है कि भाई देश के सैनिक जवान रहेंगे, उसके भी मैं आपको काउंटर इफेक्ट्स इसी वीडियो में आगे गिनवाने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। इसके सारे डिसएडवांटेजेस को एक एक करके गिन गिन के निकालते हैं। क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं। मैं पहले ही कह रहा हूं अग्निवीर स्कीम एकदम गलत है, और आज की वीडियो में अंत तक मैं ये साबित कर दूंगा कि अग्निवीर स्कीम एकदम गलत है। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर आता है लैक ऑफ ट्रेनिंग। जहां पहले फौजियों को 2 से 2.5 साल की ट्रेनिंग दी जाती थी, वहीं आजकल अग्निवीर योजना के तहत चाहे वो नेवी में हो, चाहे एयरफोर्स में हो या फिर वो बीएसएफ वगैरह में क्यों ना हो, उनको केवल 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है, और 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद उन्हें ग्राउंड ड्यूटी पे भेज दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग कम होने की वजह से उनकी जो परफॉर्मेंस है उसमें बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलता है। तो कैसे आप 2, 2.5 साल, 3 साल की ट्रेनिंग को कॉम्पैक्ट साइज में करके 6 महीने की बना सकते हैं? सोचिए जरा। नेवी और एयरफोर्स में एक आदमी को ट्रेंड होने में लगभग 5 से 6 साल लगते हैं, क्योंकि वहां के इक्विपमेंट्स, वहां के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको समझने में, उनकी वहां के जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करने में एक आदमी को लगभग 5 से 6 साल लगते हैं। लेकिन यहाँ तो जॉब ही 4 साल की है। जब तक स्किल्स थोड़ी बहुत डेवलप होने लगते हैं, बंदे को बाहर निकाल दिया जाता है। 100 में से 75 बंदे बाहर निकल जाएंगे, केवल 25% ही बचेंगे। तो ऐसे में सोचिए कितना बुरा साइड इफेक्ट इस योजना का पड़ने वाला है। नंबर 3, रिटेंशन रेट कम होने की वजह से सेना में कोलैबोरेशन नहीं रहा, भाईचारा बहुत कम हो गया है। पता नहीं 4 साल बाद कौन परमानेंट होगा और 4 साल बाद कौन यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो रिटेंशन रेट मात्र 25% रहने से जो है भाईचारा बिल्कुल कम हो गया है। अगर मेरा कोई साथी सैनिक यहाँ पे मर रहा है तो हो सकता है मेरे मन में एक ख्याल आए कि तू मर, अगर तू मरेगा तो चांसेस हैं कि मैं परमानेंट हो जाऊं, अगर तू मरेगा तो मैं परमानेंट होऊंगा। तो इस तरीके से भाईचारा बहुत कम हो गया है। जहां पहले एक फौजी दूसरे फौजी को अपना भाई समझकर उस पर जान छिड़कता था, वो देश प्रेम वाली भावना अब फौजियों में धीरे धीरे घटती जा रही है। अभी भारत सरकार ने कहा है कि हम हर साल लगभग 1 लाख की भर्ती करेंगे। 1 लाख में से अग्निवीर योजना के तहत 75,000 तो बाहर निकाल दिए जाएंगे 4 साल के बाद में, और 25% केवल रिटेन कर लिए जाएंगे। तो 25% को आप लोग वहां पे रख रहे हो, 75% को मतलब 75,000 हर साल अगर सैनिक निकलते हैं तो 75,000 सैनिक हमारी सोसाइटी में इन्वॉल्व होंगे। तो क्या इस सोसाइटी का जो है, मैं सारा यहाँ पे लिख के लेके आया हूँ। देखिए आप सब कुछ, सारे पॉइंट्स वगैरह मैं यहाँ पे नोट करके लेके आया हूँ। सॉलिड काम किया एकदम विद प्रूफ बिल्कुल। और ये जो नोट्स वगैरह हैं इनकी PDF आपको मिल जाएगी, ठीक है, टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए तो इसमें जो है बिल्कुल हो सकता है कि वो 75,000 लोग जब आकर अलग अलग सोसाइटीज में बसेंगे, हो सकता है सोसाइटी में रिटायर्ड फौजियों की एक गैंग बन जाए। आप 2 तरह के फौजी पैदा कर रहे हैं, एक परमानेंट वाले, एक रिटायर्ड 4 साल बाद वाले। तो जो अग्निवीर हैं हो सकता है बाद में कोई गैंग वगैरह बना ले, क्योंकि उनको वेपन चलाना आता है, उनको जूडो कराटे आता है, उनको डिफेंस सिस्टम पूरा आता है, उनको सब कुछ पता है, उनको बहुत अच्छी तरह से वो उन लोगों को अपने स्किल करवाया 4 साल में, और उसका इस्तेमाल वो कहीं भी कर सकते हैं। हो ये भी सकता है कि वो वैगनर ग्रुप जैसे संगठनों को ज्वाइन कर लें, तो ये देश के लिए बहुत बड़ा आंतरिक खतरा हो सकता है। हमारे माननीय रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ जी ने यह कहा है कि हमने लोगों से पूछकर, हमने सलाह मशवरा करके, हमने बहुत अच्छी तरह से कई बैठकें करके ये निर्णय लिया है अग्निवीर का। लेकिन राजनाथ जी अब आपको बताना होगा कि आपने आखिर किससे पूछकर निर्णय लिया है, क्योंकि ये ट्वीट्स बताते हैं कि सेना प्रमुख भी इस योजना के बिल्कुल खिलाफ हैं।
और अगर आपको पैसे बचाने ही हैं, अगर आपके पास पैसे की कमी है, तो कहाँ से बना रहे हैं यहाँ पे पार्लियामेंट के नए नए कॉम्प्लेक्स। अभी नया संसद भवन बना, आपने देखा, कहाँ से बन रहे हैं संसद भवन वगैरह। पैसे की कमी है ये कहकर आप अग्निवीरों की, मतलब फौजियों की सैलरी कट करते हैं, फौजियों का पेंशन कट करते हैं, उनका सम्मान कट करते हैं, उनकी इज्जत को कट करते हैं, और फिर बोलते हैं पैसे की कमी है। लेकिन फिर भी आप पार्लियामेंट हाउस बना रहे हो करोड़ों रुपए लगाकर। कैसे कैसे? जवाब दीजिए जनता को। किसी भी तरीके से देश के जवानों को इनसिक्योर बनाकर पैसे बचाना अच्छी बात नहीं है। लोग चीन और अमेरिका का उदाहरण देते हैं कि वहां के सिक्योरिटी बजट का इतना इतना % हिस्सा इनकी सैलरी में जाता है। तो आपको याद दिला दूं कि उनका सिक्योरिटी बजट आपसे 2 या 3 गुना ज्यादा होता है। ठीक है। और अगर आपको पैसे की कमी पड़ी रही है तो आप जो है देश की होलिस्टिक इकोनॉमिक ग्रोथ को हेल्दी बनाइए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ करवाइए। इस तरीके से पैसे बचाने से देश का विकास नहीं होगा। जो बंदा अपना घर बार छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर सरहद पे जाके 4 साल सेवा कर रहा है, उसको आप ना किसी तरह कोई पेंशन दे रहे हो, और तो और अगर वो 4 साल के पीरियड में शहीद होता है ना, शहीद का दर्जा भी आप लोग उसको नहीं दे रहे हो। आप उसको केवल और केवल अग्निवीर बोल रहे हो। आपने बोला है कि उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, उसको डेथ कंपनसेशन भी सरकार की तरफ से बिल्कुल नहीं मिलेगा। अभी आपने अमित सिंह हरियाणा वाला एग्जाम्पल देखा होगा, कुछ नहीं मिला उसे। तो इसी तरीके से जो है देश के युवाओं के साथ एक बहुत 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 बड़ा धोखा है। सोचे समझे ये बीजेपी सरकार 3 काले कानून लेकर आई, बिना सोचे समझे आप लोग GST लेकर आए, बिना सोचे समझे आप लोगों ने नोटबंदी की, बहुत गलत असर पड़ा इसका, और बिना सोचे समझे आप लोग अग्निवीर स्कीम पैसा बचाने के चक्कर में लेकर आए। तो मैं यही कहना चाहूंगा एक बार फिर से कि आप देश की नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि अग्निवीर योजना या तो पूरी तरह से हट जाए, अगर हटाना आपको अपने फेवर में नहीं लगता, क्योंकि भारत डिक्टेटरशिप तो बन चुका है ये मुझे पता है, लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बस आधिकारिक तौर से भारत डिक्टेटरशिप नहीं बना है, बाकी नॉर्मली अगर देखा जाए तो जिस तरीके से वोट चोरी और ऐसे वैसे स्कैम्स हो रहे हैं ना, अग्निवीर भी मैं तो एक स्कैम मानता हूँ भाई, दिल से एक अग्निवीर हूँ मैं, इसलिए मैं अग्निवीर को एक स्कैम मानता हूँ। तो जो है इसमें अगर आप डिक्टेटर होने के नाते इसको हटाना अपनी मानहानि समझते हो, तो इसमें आप कुछ संशोधन कर दीजिए जरूर। 60 से 70% आप रिटेंशन रेट बढ़ा दीजिए इसकी, और इसकी सर्विस बढ़ा दीजिए। आप 4 साल में कोई जवान स्किल होके वहाँ पे आपको परफॉर्मेंस अच्छी नहीं देगा, आप इसकी रिटेंशन रेट बढ़ाइए, 60 से 70% को आप रिटेन कीजिए। और इसके अलावा इसकी सर्विस को आप कम से कम 10 साल रखिए, 10-12 साल तक सर्विस उसकी होनी चाहिए। और फिर पेंशन और वो वगैरह, अगर आपके पास पैसे की कमी, आप कंगाल हो रखे हो, तो वो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा उस चक्कर में। उस मामले में आप मेरे से ज़्यादा समझते हैं, आप मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं। और बाकी आप लोगों की क्या राय है ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और हो सके तो मोदी जी को और माननीय रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ जी को जरूर टैग कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। सब्सक्राइब्स ज़रूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम वगैरह PDF वगैरह चाहिए तो चैनल के बायो में लिंक है, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।